मंत्री महोदया से कि वे अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय नितिन गडकरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे दोनों मंत्री पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर यूनुस साहब और हमारे थानागाजी के हेम सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे दोनों सांसदगण, विधायकगण, अभी भी है। मैं मंत्री महोदय को पहले धन्यवाद आप लोगों की ओर से देना चाहती हूँ, तो आप एक दफा जोर से ताली बजा के। मैंने मंत्री जी को ये कहा था, दौसा में जाओगे तो लोग आपको कंधे पर बिठा के बाहर ले जाएंगे, और जोर जोर से ताली बजा के आपको ये कहेंगे, क्योंकि कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा कि इतने सारे काम एक मंत्री एक साथ अनाउंस कर देता है। और सब लोग शायद हमसे ये कहेंगे कि ये इतने अच्छी तरह से हम लोगों के सामने ये बात बता रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये काम उस पूरा हम लोग कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब के सब आपके पूरे हो जाएंगे। और इसके साथ मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा राज्य मार्ग हमारा एक है जो संख्या 25 सिकंदरा से गंगापुर वाया गीजगढ़ और MDR 63 ये है बिगास मोड़ से भुसावर वाया भैरवंदा घूमना। ये भैरवंदा आपका है, आपका उसका कहाँ है वो, हाँ भैरवंदा है, ये आपका है। और मेरे पास अभी ये चिल्ला के कह रहे थे शंकर जी कि इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। अरे शंकर जी, बस्ती तुंगा लालसोट वैसे ही आ रहा है उसके बीच में, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है उसके अंदर जोड़ने को। मैंने आपसे यही पूछा कि आप इतने सारे रोड कर दोगे तो मेरा इतना सारा खर्चा कम कर दोगे, और अगर बीच के छोटे रोड बचते हैं तो मैं उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगी कि 2 दिन पहले अपना बजट पूरा हुआ है, और बजट के अंदर बहुत सारी घोषणाएं हुई है, जिसके लिए मैं सालासर जी के यहाँ दर्शन करके आई, आप लोग सब यहाँ आए हो, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इतना ही कहूंगी कि आने वाले समय के अंदर, अभी 17 तारीख है, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल है, अगर सब सही चलते हैं तो कुछ ना कुछ सभी को मिलेगा, और जो नहीं चलते हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये भी मैं आप पहले से आपको बता के जाना चाहती हूँ, क्योंकि राजस्थान के अंदर अब अगर विकास करना है, मैं सबको कहती हूँ कि ये विकास 36 के 36 कौम और पूरे परिवार के लिए होने वाला है। ये कोई भी अवरुद्ध नहीं कर सकेगा, और मैं पहले से ही आप लोगों को कह रही हूं कि सब लोग मिलके एक परिवार के रूप में राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो सबके छोटे छोटे काम पूरे हो जाएंगे। मुझे मालूम है, और आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए, कि जब अपने को ये सरकार मिली थी तो कितनी जर्जराती हुई हालत में मिली थी। 80,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक कंपनी के ऊपर था। आज उस कंपनी का पूरा कर्ज भार हम लोगों ने सरकार के कंधे के ऊपर ले लिया है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे किसान लोगों के ऊपर हम ज्यादा भार नहीं डाल सकते हैं। 2 महीने सबसे बात करने के बाद यह तय हुआ कि जो भी भार बढ़ा के उनके कंधे पे डालना था वो सब पूरा वहन करेगी राजस्थान की सरकार। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी बढ़े हुए दर थे उस सब बढ़े हुए दर को कैंसिल करते हुए, जो आपको 5 साल के अंदर उन्होंने तय करा था उनको 3 साल के अंदर करते हुए, 1 नहीं 2 साल के अंदर 1 लाख और कनेक्शंस देते हुए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि बिजली के अंदर हमारे किसानों को कोई नुकसान नहीं हो। और इसके साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि पीने के पानी के लिए, और दौसा की मेरे को हमेशा चिंता रहती है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। मैंने इनको पहले भी कहा था कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 भी प्रोग्राम आप करोगे, मैं तो यहाँ आपके पास तब आना चाहती हूँ कि जब मेरे को मन में ये तय हो जाता है कि आप तक पानी आएगा। और मैं विश्वास ही दिलाना चाहती हूँ कि 4 साल के अंदर हम लोगों ने राजस्थान का चौमुखी विकास करने की कोशिश की है। हम लोगों ने खाली वायदे नहीं किए, और वो भी चुनाव के टाइम में। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जाती सरकार ने 10,000 वायदे करके और आराम से निकल के चली गई थी।
उनमें से आप ये समझिए 67 पेयजल की योजनाएं थी जो उन्होंने घोषणा की थी, जिसमें से 32 पेयजल योजना को हमने पूरा किया है, 5 चल रहे हैं, 2018 के मार्च के महीने तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये सब पूरा जो उन्होंने घोषणा की थी उसको हमने पूरा किया, और उसके बावजूद भी हमने अपनी महिलाओं के लिए, हमने उनकी पढ़ाई के लिए, हमने हमारी बच्चियों के लिए, हमारे स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, जगह जगह पर रोड्स हो, बिजली हो, पानी हो, उन सब चीजों के लिए पैसे न होते भी हमने उसका इंतजाम करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और मैं ये विश्वास करती हूं कि अगर सबका समय आता है, अगर धीरे धीरे सब लोग चलते हैं और विश्वास सरकार के ऊपर करते हैं, तो छोटी छोटी बातों को सुलझाने का काम सरकार करेगी, और वो उन्हीं लोगों का पहले करेगी जो प्रेम से बात करके अपनी बात को मनवाने की आदत जानते हैं। और इसीलिए आज आपने देखा होगा